से आगे राजनांदगांव। राजनांदगांव से, छत्तीसगढ़ से रमन सिंह इस वक्त आगे दिख रहे हैं। क्या खबर है इरफान? मध्य प्रदेश में 52 पे बीजेपी है। मध्य प्रदेश 52 पर बीजेपी नजर आ रही है, क्या जानकारी? राजस्थान में 47 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 47 सीटों पर राजस्थान में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। जरा चलते हैं काउंटिंग सेंटर, क्या मिल रहा है? छत्तीसगढ़ पे जिस समय मैंने पहले भी कहा था कांटे की टक्कर चली, 18 और 20 सिर्फ 2 सीटों का अंतर चला रुझान। और कांग्रेस आगे चल रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है। मैम तेलंगाना में 29 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, जबकि एक खाता खुलता नजर आ रहा है AIMI। AIMIM का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी, यस मैम, ओवैसी का। अकबरुद्दीन ओवैसी इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस को सीधे तौर पर रुझानों में बढ़त नजर आ रही है। अमित, फिलहाल बीजेपी राजस्थान में थोड़ी सी पीछे हुई है, 47 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस जो है वो 37। आंकड़ा गिरा 52 से 47। भारतीय जनता पार्टी यहाँ राजस्थान में नजर आ रही है। कांग्रेस 36 धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है मामला। चलिए वहाँ जरा रुक करते हैं। मारूफ, क्या जानकारी? देखिए, रीति पाठक आगे चल रही हैं अपनी सीट से, बहुत सीधी सीट से, और यहाँ पे कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और जो बड़े चेहरे हैं वो अभी आगे हैं, लीड बनाए हुए हैं। अब मुझे वीआईपी चेहरों के बारे में कौन जानकारी देगा? वीआईपी चेहरों में कौन आगे कौन पीछे चल रहा है? छत्तीसगढ़ क्या खबर? छत्तीसगढ़ बीजेपी 21, कांग्रेस 35। अभी फिलहाल की काउंटिंग में छत्तीसगढ़ बीजेपी 21, कांग्रेस 35 पे। कांग्रेस 35 पर छत्तीसगढ़ में कहा गया था, लेकिन वीआईपी की जानकारी, हरीश क्या जानकारी मिल रही है? भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं और राजनांदगांव से रमन सिंह आगे चल रहे हैं। दोनों आगे चल रहे हैं, दोनों आप जानते हैं सीएम कैंडिडेट है, एक तो सीएम है, क्या जानकारी? ज्यादातर जो दिग्गज कैंडिडेट है वो अभी आगे ही चल रहे हैं। सारे दिग्गज कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। राजस्थान का अपडेट आया। 54 सीटों पर भाजपा आगे। 54 सीटों पर एक बार फिर से 52 से 54 होती हुई नजर आ रही है यहाँ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में, क्या जानकारी? राजस्थान में भाजपा आगे थोड़ी सी निकली है, इसके बाद में फिलहाल कांग्रेस ने लीड बना रखी है। कांग्रेस ने देखिए 36 से 40 हो गया है मामला, 36 से 40, यानी कांग्रेस भी पीछे पीछे, बीजेपी आगे आगे। 54 पर बीजेपी, 40 पर इस वक्त कांग्रेस। 199 पर काउंटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ में TS सिंहदेव आगे चल रहे हैं। TS बाबा आगे चल रहे हैं। TS बाबा डिप्टी सीएम बनाए गए। TS बाबा का कहना है कि देखिए जो आला कमान कहेगा वही करूंगा, और चाहते वो ये है कि सीएम बना दिए जाए। बिल्कुल, और उसकी खींचतान आगे शुरू होगी। लेकिन आपको बता दें जो चुनाव का एक्स फैक्टर है निर्दलीय, अभी तो उनके रुझान आने बाकी है। राजस्थान में 6 आगे हैं बढ़त बनाए हुए, लेकिन 10% 199 की सीट पे 10% से 12% वो निर्दलीय हैं जो जीत कर आएंगे, जिन पर निर्दलियों की सरकार का जो टैग है वो चल रहा है। तो अभी तो निर्दलीय बहुत आगे आने, निर्दलीय बहुत सारे आगे आने वाले, और वही खेला करने वाले मत भूलिएगा। दोनों पार्टियों में निर्दलीय अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ तब मैदान में उतरे जब उनको ये पता चलाता है कि भाई हमारा नंबर नहीं आने वाला है, लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो फिर उनके नंबर ही नंबर है। फिलहाल आपको बड़ी खबर ये बता देना चाहती हूँ, 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आगे चल रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी 45 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। एक और जानकारी आपके लिए लेना बहुत महत्वपूर्ण है, और वो जानकारी ये है कि ईवीएम के ये जो रुझान है वो तब तक हम परिणाम या रिजल्ट या नतीजा नहीं कह सकते हैं जब तक के रिटर्निंग ऑफिसर, एजेंट्स वगैरह के सिग्नेचर नहीं हो जाते हैं। अभी हमारे अलग अलग जो रिपोर्टर्स, अलग अलग स्ट्रिंगर अलग अलग इलाकों में मौजूद है, वो हमें जानकारी दे रहे हैं, अलग अलग हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। MP में बीजेपी का अर्धशतक पूरा हो गया, 50 सीटों पर आगे। MP में भी अर्धशतक पूरा हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी 51, कांग्रेस 45 सीटों पर आगे। यानी अर्धशतक पूरा करके 51 पर इस वक्त मध्य प्रदेश में नजर आ रही है बीजेपी। राजस्थान में 100 सीटों के डेटा सामने आ गए हैं, जिसमें से 40 पे कांग्रेस, 54 पे बीजेपी और 6 अदर्स, मतलब 100 आधे सीटों के रुझान राजस्थान में आ चुके हैं। बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है 54 सीटों पर, कांग्रेस 40 पर इस वक्त आगे नजर आ रही है। और डिटेल्स जरा जानते हैं, हमारे कुछ सहयोगी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, तेलंगाना की स्थिति इस वक्त है कि कांग्रेस एकदम आगे जाते नजर आ रही है। 17 सीटों पे आगे हो चुकी है तेलंगाना में, और अजहरुद्दीन जुबली हिल्स अच्छे जा रहे हैं। एक खबर आई है, TS सिंहदेव आगे चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में इस वक्त डिप्टी सीएम अंबिकापुर से। राजस्थान में बीजेपी 46 और कांग्रेस 38। बीजेपी राजस्थान में 46 बता रहे हैं, हालांकि हमारा आंकड़ा कह रहा है 54 सीटों पर बीजेपी राजस्थान में इस वक्त आगे चल रही है, और कांग्रेस जो है वो 40 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में रुझानों में बड़ा फेरबदल मिला है। कांग्रेस अभी 69 पे और बीजेपी 54 पे। 69, कांग्रेस 69, बीजेपी 54। बीजेपी 54 पर, कांग्रेस 69 पर मध्य प्रदेश में इस वक्त आगे चल रही है। तेलंगाना में मोहम्मद अजहरुद्दीन जुबली हिल सीट्स पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। फिलहाल की ये स्थिति है। इसके अलावा सीटों पर जो है कांटे की टक्कर, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इस बार कांग्रेस तेलंगाना में वापसी सरकार बना सकती है, उसकी स्थिति इस बार जो अभी तक के रुझान आए हैं उसमें नजर आ रहा है। साफ तौर पर कांग्रेस वहां लीड लेती हुई दिख रही है। कांग्रेस यहाँ तेलंगाना में लीड लेती हुई नजर आ रही है, और मोहम्मद अजहरुद्दीन
वापस बोलिए। बीजेपी 55 पर पहुंची है और कांग्रेस 70 पर पहुंची है। बीजेपी 55 पर, कांग्रेस 70 पर इस वक्त नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में आगे जाते हुए कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन वहां राजस्थान में बीजेपी 54 पर, कांग्रेस 40 पर। मध्य प्रदेश में आंकड़ा बदलता हुआ नजर आ रहे हैं। अभी सरदारपुरा सीट से सीएम अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ा उलटफेर रुझान, बड़ा उलटफेर। और ये जो अभी जो चल रहे हैं, ये बैलेट जो पोस्टल बैलेट है, ये उससे चल रहे हैं। धीरे धीरे और क्लोज मामला बनता जाएगा। जब ये अपने बॉक्स खुलते जाएंगे, ईवीएम खुलते जाएंगे, तो मामला और करीब होता जाएगा। इस वक्त देखिए बड़ी खबर और जानकारी ये है कि जो बैलेट पेपर की जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक वहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में 69 सीटों पर आगे। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अगर आगे चल रही है तो दो ही बातें हैं। एक पहला कि लाडली योजना, दूसरा उन बहनों ने अपने भाइयों को और अपने पतियों को बूथ तक ले गए कि वोट करो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बढ़ती। लेकिन एक बात साफ है, अगर 69 पर कांग्रेस आगे चल रही है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, और कांग्रेस जो आगे चल रही है उसका मामला सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं जो बात कही गई थी कि 1250 रुपए देंगे, उन्होंने कहा 1500 देंगे। तो ये जो फ्रीबीज का मामला है, ये कहीं ना कहीं आपसी खींचतान। एक और बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय भी आगे चल रहे हैं। बीजेपी 48 सीटों पर राजस्थान में आंकड़ा गिरा है, आंकड़ा घटता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि 48 सीटों पर बीजेपी, देखिए अब वहां आंकड़ा बदले उससे पहले जानकारी हमें मिल गई है, 48 सीटों पर बीजेपी आ गई है। चौंकाने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा सबसे नजदीकी कहे जाते हैं शिवराज सिंह चौहान के, और ये कहा जा रहा है इस बार वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं। जी बिल्कुल पीछे चल रहे हैं, चौंकाने वाली। और साथ ही हनुमान बेनीवाल भी एक चौंकाने वाला नाम है जो कि आगे चल रहे हैं खीवसर विधानसभा सीट से। और सचिन पायलट भी आगे चल रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ तारानगर सीट से आगे चल रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ तारानगर सीट से आगे चल रहे हैं। क्या जानकारी? कांग्रेस 71 सीटों पे मध्य प्रदेश में आगे चल रही है, बीजेपी 58 सीटों पे। क्या ईवीएम के रुझान आने शुरू हुए हैं? नहीं, अभी तो पोस्टल बैलेट चल रहा है, 9 बजे के बाद ईवीएम के रुझान आएंगे। और डॉक्टर रघु शर्मा की जानकारी मिल रही है, वो आगे चल रहे हैं इस वक्त केकड़ी से। डॉक्टर रघु शर्मा के आगे चलने की खबर आ रही है, लेकिन यहाँ कड़ा मुकाबला, नतीजे आएंगे तब की बात है। लेकिन रुझानों में मामला कभी तू आगे कभी मैं आगे। बिल्कुल, ये पोस्टल बैलेट अभी काउंटिंग चल रही है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तेलंगाना का रिजल्ट इस टाइम मायने रखता है, क्योंकि 2 बार के सीएम केसीआर वहां पर हैं और वो इस समय उनकी पार्टी पीछे चल रही है। कांग्रेस सत्ता में आने की कोशिश करने में लगी चुकी है। टीआरएस जो है वो बड़ी खबर आ रही है, दतिया से नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहा है। दतिया से नरोत्तम मिश्रा, हालांकि हमारे यहाँ बता दें कि ये पहले खबर हमें मिल चुकी है। नरोत्तम मिश्रा जो है वो इस वक्त दतिया से पीछे चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के लाडले नरोत्तम मिश्रा एक अच्छी खबर रुझानों में देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चल रहे हैं अभी जीतू राहु से बिल्कुल, वो भी अभी पीछे चल रहे हैं। और आपको बता दें कि अलवर जिले से महंत बाबा बालकनाथ आगे हैं, लेकिन वहीं पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर से राजस्थान में आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं, यहाँ पर पीछे चल रहे हैं कौन? वो तमाम उम्मीदवार जिनका रत जगा था। एक और जानकारी अभी जानकारी मिली है, तिजारा से बाबा बालकनाथ आगे चल रहे हैं। खेला होगा। खीवसर से हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं अभी फिलहाल। हनुमान बेनीवाल अपनी अलग पार्टी बनाकर चंद्रशेखर के साथ आए थे और इस वक्त आगे चल रहे हैं। खूब रैलियां की है। क्या जानकारी? देखिए, तेलंगाना से जो जानकारी आ रही है कि गजवेल और कामारेड्डी दोनों जगह से केसीआर आगे चल रहे हैं। उनके बेटे सिरासिला से केटीआर भी आगे चल रहे हैं और बंडी संजय कुमार आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल स्थिति इस वक्त कांग्रेस की ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, हालांकि बाप बेटे की जोड़ी भी अच्छा करते दिख रही है अभी। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब, एक्स डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के स्टूडियो में मौजूद है। संजीव कौशिक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। गौरव जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मौजूद है। बाबूलाल शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहती हूँ एक क्विक रिएक्शन पूर्णिमा उनसे ले लिया जाए और उसके बाद यहाँ पर रुझानों का जानकारी हम लेंगे। पूर्णिमा के साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनसे क्विक रिएक्शन सुबह 6 बजे से हमारे साथ लग गए थे। ओवर टू यू पूर्णिमा। लगातार देखिए टाली चेंज होती जा रही है और नजर तेलंगाना पे इसीलिए क्योंकि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। संजीव जी, आपसे तेलंगाना को लेकर सेंट्रिक, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सब बात कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की जबरदस्त बढ़त है वहां पर। लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वहां कैंपेनिंग कर रही थी, साफ दिखाई दे रहा था कि वो कांग्रेस पार्टी को रोकना चाहती है, वो बीआरएस को हटाना नहीं चाह रही थी। पिछले दरवाजे से ओवैसी साहब के साथ जिस तरह से साठगांठ
और कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये पोल खोल अभियान सबसे ज़्यादा भारी पड़ा तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस आगे इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बीआरएस भी पीछे और भारतीय जनता पार्टी तो आप देख रहे हैं गिनती में भी नहीं है, डबल अंक में भी नहीं है। गौरव जी, ये जो टैली चेंज हो रही है क्या लग रहा है? देखिए बीजेपी की करारी हार होगी इनमें, देख लीजिएगा। कहां पर? हमने दो जगह चुनाव लड़ा है, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, जहां पे हमारे कैंडिडेट पिछली बार से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आने की हमारा राजस्थान में बीजेपी आगे है और एमपी में फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस राजस्थान की बुरी हार होगी, देख लीजिएगा रिजल्ट सामने आने के 1-1.5 घंटे का वेट करिए आप। किसकी हार होगी राजस्थान में? भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस नहीं हार रही है? नहीं। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन नीचे आता गया है। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा छल कपट और झूठ की राजनीति करती आई है, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे, जनता को झूठ बोल के वोट लेना, सब जनता पहचान चुकी है। देख लीजिएगा रिजल्ट आपके सामने आएगा, 1-1.5 घंटे का वेट करिए। इसके बाद इंडिया गठबंधन का क्या? इंडिया गठबंधन अब रिजल्ट आने पर डिपेंड करता है। देखिए इंडिया गठबंधन तो है ही है, मतलब संशय है? इंडिया गठबंधन है ही, हम इंडिया गठबंधन के अंदर ही है। अब रिजल्ट आएगा उससे हम और मजबूती मिलेगी, इंडिया गठबंधन और मजबूत होएगा। पूर्णिमा एक बात और, आज इस जो काउंटिंग हो रही है उसमें कई एग्जिट पोल की भी पोल खुलने वाली है, वो 12 बजे तक आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल धता साबित हो जाएंगे इसमें? बिल्कुल, वो लेकिन लगभग करीब ही चल रहे हैं, अभी तो चेंज होगा सर बहुत कुछ, अभी तो पोस्टल बैलेट की ताली नजर आ रही है। वो साफ दिखाई दे रहा था जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आगे करके जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे, अब वो शीर्ष नेतृत्व नेपथ्य में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और स्थानीय चेहरे ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। ईवीएम शुरू हो चुका है, इससे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग और अब ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल इस वक्त आगे चल रहे हैं, बड़े चेहरों की जल्दी से बात कर लेते हैं। झालरापाटन से वसुंधरा राजे इस वक्त आगे चल रही हैं। आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मत भूलिए ये रुझान है, अभी नतीजा आने बाकी है। सारे मेहमान मन बनाकर बैठे हुए हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है, लेकिन अभी एनालिसिस का वक्त नहीं है, अभी रुझानों और नतीजों का वक्त है। और रुझान ये बता रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी 57 सीटों पर आगे चल रही है। लगभग 100 सीटों का 110 सीटों के रुझान आ चुके हैं और 110 सीटों के रुझान ये बताते हैं 58 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 40 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की क्या खबर मिल रही है? मध्य प्रदेश में इस समय है ना कांग्रेस आगे चल रही है और साथ में नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं, शिवराज सिंह आगे चल रहे हैं। साथ ही राजस्थान का मैं बताना चाहूंगा, हॉट सीट मानने वाली नाथद्वारा से डॉक्टर सीपी जोशी आगे चल रहे हैं। नाथद्वारा से सीपी जोशी एक वोट से मात खा गए थे, सीएम बनते बनते रह गए थे। नाथद्वारा से इस वक्त वो आगे चल रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश ये कहता है कि कांग्रेस को 71, रुझानों में कांग्रेस 71 पर, बीजेपी 58 सीटों पर आगे चल रही है। अदर्स के खाते में 2 सीटें मिल रही है और नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री है, विधायकी का चुनाव लड़े, आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 27 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में 27 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है और ये आंकड़ा देखिए कितना नजदीक का है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी को पछाड़ते हुए कांग्रेस 30 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस 19 सीटों पर आगे, तेलंगाना में 19 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त कांग्रेस। झुंझुनू से निर्दलीय राजेंद्र भांबू आगे चल रहे हैं। राजस्थान के झुंझुनू से देखिए, मैंने कहा था आपको निर्दलीय खेला कर सकते हैं। इस वक्त राजेंद्र भांबू जो है वो आगे चल रहे हैं। जो मुख्यमंत्री चेहरे अभी संभावित हो सकते हैं, जो भी जीतेंगे उसमें राजस्थान में अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं, झालरापाटन से वसुंधरा राजे आगे चल रही हैं, दिया कुमारी आगे चल रही हैं, केसीआर आगे चल रहे हैं, पाटन से भूपेश बघेल भी अपने सीट पे आ गए हैं, बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आ गए हैं, फिलहाल रमन सिंह भी आगे चल रहे हैं। तो जो मुख्यमंत्री चेहरे संभावित हो सकते हैं वो अभी अपने सीट पे आगे चल रहे हैं। सारे बड़े चेहरे वीवीआईपी इस वक्त आगे चल रहे हैं और ये जानकारी और जो है हम हमारे साथ हमारे जो बाकी साथी बैठे हैं वो और डिटेल में देंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान में कांग्रेस 50 सीटों पर आगे, बीजेपी 60 सीटों पर आगे। अर्धशतक यहाँ पर कांग्रेस ने लगा दिया है, क्या जानकारी मिल रही है? कवर्धा से भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। भूपेश बघेल इस वक्त कवर्धा से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। मारूफ ओपी चौधरी आगे चल रहे हैं, रायगढ़ से आगे चल रहे हैं, रायगढ़ से आगे चल रहे हैं और खरसिया से कांग्रेस के उम्मीदवार उमेश नंद कुमार पटेल आगे चल रहे हैं। ओके, इस वक्त ये बड़ी खबर, लेकिन झालरापाटन से वसुंधरा राजे इस वक्त आगे चल रही है। नौशाद नजर मुझ पर रखिए वरना गिरेंगे।
हाँ, राजस्थान के रुझान के मुताबिक बीजेपी अभी आगे चल रही है 60 सीटों पर, कांग्रेस 50 सीटों पर है, अन्य 9 सीटों पर आगे है रुझान। 9 सीटों पर खेला हो सकता है क्या? एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 27 सीटों पर बीजेपी आगे। रायगढ़ से जानकारी दी भाई, हमें सुनिए, जोर से सुनिए। हम ये खबर पहले ब्रेक कर चुके हैं, अनुभा जी, पहले खबर ब्रेक हो चुकी है न्यूज रूम से। बड़ी खबर करता हूँ मैडम, बीआरएस तेलंगाना में आगे चल रही है 19 सीट पर और 25 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। अच्छा, बीआरएस आगे चल रही है, बीआरएस 19 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस 25 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और बीआरएस के खाते में 19 सीटें रुझानों में दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 58 सीटों का अब तक आंकड़ा आ चुका है, जिसमें बीजेपी 28 और 30 पे कांग्रेस चल रही है। लगभग 58 सीटों का आंकड़ा आ चुका है और छत्तीसगढ़ ये कहता है कि कांग्रेस रुझानों में आगे चल रही है, लेकिन पीछे 28 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी दिखाई दे रही है। 2 सीटों का अंतर रुझानों में नजर आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 की सीट से अपने आगे हो गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें तो तीनों जो सीएम के तौर पे जो चेहरे माने जा रहे थे, टी.एस. सिंहदेव, भूपेश बघेल और रमन सिंह, तीनों अपनी अपनी सीट पर फिलहाल। राखी राठौड़ मेरे ख्याल से हमारे साथ जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे, लेकिन राखी राठौड़ कितनी कॉन्फिडेंट है? भाई आप तो वटेरा हो, जटेरी मैं हूँ, राजस्थान, कई खबर। इस तरह की बातें लगातार चल रही थी, जिस तरह से लगातार हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी का जो कुशासन 5 साल का रहा, इनकी आपसी सिर्फ फुटअव्वल, उसके साथ बहुत सारे मुद्दे जिसमें महिला अत्याचार सबसे ऊपर है। और खास बात ये देखिए, बैलेट पेपर के अंदर अगर बीजेपी आगे चल रही है तो साफ दिखाता है, जिस ओपीएस की बात ये लगातार किया करते थे, ये कहा करते थे कि ओपीएस करके हमने एक बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन जनता को विश्वास था कि जिस तरह से इन्होंने राजकुमारी जैन, जो इनकी खुद की ब्रांड एम्बेसडर थी ओपीएस की, उसी को सारे लाभ नहीं दिए, जनता को लाभ इसका नहीं मिलेगा। और इसका भी हश्र वैसा ही हुआ जैसा बाकी घोषणाओं का हुआ, और इसीलिए साफ दिखाता है कि लोगों का विश्वास राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और आप देखिएगा, ये तो आपका विश्वास बोल रहा है ना, अभी तो नतीजे आना बाकी है। और आप कहां बहुत आगे चल रही है, 63 पर बीजेपी है और कांग्रेस 51 पर है। 120 सीटों के रुझान आए हैं, अभी तो पोस्टल बैलेट खुले हैं और ये कहा जा रहा है कि पोस्टल बैलेट बहुत आपके फेवर में नहीं होंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में। इसीलिए मैं कह रही हूँ, देखिए पोस्टल बैलेट के अंदर भी अगर हम लोग आगे चल रहे हैं, यानी साफ दिखा रहा है रूबिका जी कि हम लोग बेटर परफॉर्म करेंगे। जब पोस्टल बैलेट पे लगातार कांग्रेस पार्टी ये क्लेम कर रही थी कि हम आगे चलेंगे, और जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस पर विश्वास रखेंगे, वो साफ दिखाता है जिस तरह से बीजेपी आगे चल रही है। क्योंकि ये तो इनिशियल अभी जानकारी राखी बताइए ना, कितने 199 सीटों में से बीजेपी की सीटें बताइए, फाइनल टैली मुझे बताइए, मैं नोट कर रही हूँ। देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग 2/3 बहुमत के साथ में इसमें आएंगे और 130 से ऊपर की सीटें जो है आप लोगों को नजर आएंगी, जैसे ही शाम 4-5 बजे तक। ओके राखी, अब मेरी दोस्त अदिति एक सवाल आपसे पूछ रही है, 2/3 बहुमत आप कह रही हैं, मैंने नोट किया। राखी जी जरा हौले हौले चलो, अभी फिलहाल तो आप झोटवाड़ा का बता दीजिए, मैं आपको देखकर रोक नहीं पाई। झोटवाड़ा में हालात क्या है, क्योंकि कांटे की टक्कर है झोटवाड़ा में और वो प्रेस्टीज की सीट है आपकी। झोटवाड़ा में हम लोग बहुत कंफर्टेबली जीतने वाले हैं। वो इसलिए जीतने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने मेहनत। तो आंकड़ा बता दीजिए, कितने 50,000 से, क्योंकि विद्याधर नगर झोटवाड़ा ऐसी सीट है, नाक वाली सीट है कि 50,000 से जीतना चाहिए आपको, और आपने मेहनत भी करी है। क्योंकि मैंने तो झोटवाड़ा में ग्राउंड लेवल पे काम किया है, और इसलिए मुझे उम्मीद है कि 25,000 से ऊपर हम निश्चित तौर पे झोटवाड़ा में अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित कराएंगे। 25,000 एकदम कम कर दिया राखी, लेकिन जीत होती है, एक वोट से हारो कि एक वोट से जीतो, मैं इस बात में यकीन रखती हूँ और जनता भी इस बात में यकीन रखती होगी। लेकिन जैसा वो कह रही है अदिति, वीआईपी सीट है भाई, लाए तो ऐसा भर भर के लेकर आए ना। तो झोटवाड़ा पर नजर हमारी बनी हुई है। राखी आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, सारे खास मेहमान बने हुए हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहते हैं, जानकारी मिल रही है तेलंगाना से जो जानकारी मिल रही है, गजवेल कामारेड्डी दोनों जगह से केसीआर आगे चल रहे हैं, सिरसिला से उनके बेटे केटीआर आगे चल रहे हैं, अजहरुद्दीन जुबली हिल्स से आगे चल रहे हैं, अकबरुद्दीन चंद्रयान गुट्टा से आगे चल रहे हैं, टी राजा अभी गोशामिल से आगे चल रहे हैं। ये सारे वीआईपी चेहरे थे जिनके बारे में अभी आपको डिटेल दी है। मैम राजस्थान में बीजेपी 64 सीटों पर आगे हो गई है और कांग्रेस 52 पर, लेकिन अन्य जो है 13 सीटों पर आगे हैं। अन्य 13 सीटों पर बीजेपी 64, कांग्रेस 52, 123 सीटों का नतीजा आया है। क्या जानकारी है?
राजस्थान में बीजेपी को बढ़त है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस आगे चल रही है मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में जो बीजेपी है वो बढ़त लेते हुए नजर आ रही है। इरफान, क्या जानकारी? तेलंगाना में बीआरएस 26 पे और राजस्थान में कांग्रेस 52 पे। कांग्रेस 52 पर राजस्थान में, लेकिन बीजेपी 64 पर। इरफान, तेलंगाना में बीआरएस 26 पर, कांग्रेस 33 पर। कांग्रेस अच्छी बढ़त बनाए हुए है। एआईएम पे सिर्फ एक अभी सीट है। अभी एक खाता खोला है। मध्य प्रदेश में बहुत दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। 70-70 कांटे की टक्कर चल रही है। ये हुई ना बड़ी खबर, 70-70 सीटों पर मध्य प्रदेश में आंकड़ा आ चुका है रुझानों में। मध्य प्रदेश में बुद्धि से आगे चल रहे हैं कमलनाथ, छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं, और तमाम ऐसे सीट जो एकदम कांटे की टक्कर चली, क्योंकि अभी ये पोस्टल बैलेट से चल रहा है। ये अभी भी रुझान को समझना होगा। हाँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो साइट है उस पर तो आंकड़े अब चढ़ना शुरू होंगे। क्या जानकारी है अभी? ये राजस्थान के रुझान के मुताबिक बीजेपी अभी भी आगे है। पोस्टल बैलेट में 64 सीट पर आगे चल रही है, 52 पे कांग्रेस है। मैम, अगर छत्तीसगढ़ का रुझान तो बराबर चल रहा है, जैसे बीजेपी 28 और कांग्रेस लगभग 32, तो दोनों आसपास। और राजस्थान के फुलेरा से खबर आ रही है, मतगणना में देरी हो गई है। जानकारी लीजिए, राजस्थान के फुलेरा में मतगणना में देरी हो रही है। अब यह पता लगाना होगा कि ईवीएम मशीन खराब हो गई है, यहाँ पर कोई अधिकारी बीमारी हो गया है, कर्मचारी देरी से पहुंचे हैं, क्या जानकारी हमें पता लगानी होगी। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है फुलेरा में मतगणना में देरी हो रही है। कई बार ऐसा होता है, देखिए सारे के सारे जो ऑफिसर्स होते हैं, जो काउंटिंग असिस्टेंट है, जो काउंटिंग ऑफिसर्स हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर है, अलग अलग उम्मीदवारों के एजेंट्स होते हैं, वो जाते हैं काउंटिंग सेंटर में। लेकिन ये जो पर्ची है ना कि कौन किस काउंटिंग सेंटर में जाएगा और कौन सा अधिकारी किस इलाके में होगा, ये पर्ची रैंडम तरीके से इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से दी जाती है, मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये जानकारी दी जाती है, चिट आखिर में देती। क्या अपडेट है? रफीक खान आगे चल रहे हैं, जयपुर से रफीक खान आगे चल रहे हैं अभी गिनती में। रफीक खान आगे चल रहे हैं इस वक्त। ये जानकारी डिटेल क्या खबर? अभी रतलाम से खबर आ रही है कि मतगणना में वहां पर थोड़ी देरी हो रही है। कुछ लोग बाहर। कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, सुनाइए क्या कह रहे हैं। मैं ये सीटें बीटे में नहीं जाता, मैं मत जाता हूँ। अभी कुछ नहीं कह रहे भाई, कुछ नहीं कह रहे। उनसे कहा बताइए क्या, अभी कह रहे हैं इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, लेकिन यही तो बात है, इंतजार नहीं होता है। हरीश, क्या जानकारी? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में बहुत कांटे की टक्कर है। 1-2 सीट का आगे पीछे का फासला हर 5 मिनट पे चेंज होता जा रहा है। भूपेश बघेल अंबिकापुर से और भूपेश बघेल